हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना था कि रावण सीता जी के अपहरण की योजना बनाता है। एक दिन जब लक्ष्मण वन से लकड़ी लेने गए थे, तब अकेले में श्री राम सीता जी से कहते हैं, हे प्रिय जानकी, मैं अब कुछ कुछ मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्निदेव की सुरक्षा में निवास करना। रावण मरीच के पास जाता है। मारीच के महल में पहुंचकर रावण मारीच से कहता है, मारीच, तुम सोने का हिरण बनकर पंचवटी में राम की पर्णकुटी में जाओ। तुम्हें देखकर वह स्त्री तुम्हें लाने के लिए राम लक्ष्मण से कहेगी और वह दोनों भाई तुम्हारा शिकार करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आ जाएंगे। सीता अकेली रह जाएगी और हम उसका अपहरण कर लेंगे। मारीच भी रावण को ऐसा न करने का परामर्श देता है तथा राम की शक्ति का वर्णन करता है। जेहि ताड़ का सुभाव हति खंड डहर को दंड, खर दूषण त्रिशिरा बधेउ मनज के असवर बंड। मारीच कहता है, जिसने ताड़कार स्वभाव को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण का वध कर दिया, वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह साक्षात भगवान है। रावण कहता है, तुम हमारे आदेश का पालन करो। मारीच कहता है, महाराज रावण, मैंने अब मायावी विद्या त्याग दी है। अब मैंने संन्यास धारण कर लिया है। मैं भगवान की भक्ति में लीन हूँ। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। रावण कहता है, मारीच, तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। यह सुनकर मारीच कहता है कि मुझे मरना ही है तो फिर रावण के हाथों क्यों मरूं, मैं राम के हाथों ही क्यों न मरूं, जिससे मेरा उद्धार हो सके। मारीच पंचवटी जाता है। सोने का हिरण बनकर राम की कुटिया के पास पहुंचता है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनौ देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। उस सुंदर मृग को देखकर सीता जी कहने लगी, मैं इस हिरण को पकड़वाना चाहती हूँ, आप स्वामी इस हिरण को पकड़ कर लाइए। सीता जी उस हिरण को देखकर लालायित हो जाती हैं। यह सुनकर श्री राम कहते हैं, आपको यह मृग इतना अच्छा लग रहा है, हम इसे पकड़ने जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण राम से कहते हैं, भैया, यहाँ मैंने देखा है कई मायावी निशाचर अपनी छल करके वन्य प्राणियों का, वन्य जीवों का वेश धारण कर छल करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है यह कोई मृग के रूप में कोई राक्षस ही है। आप इसे मत पकड़िए। वन में बहुत से मायावी राक्षस आते हैं और हमको भ्रमित कर रहे हैं, जिससे आप इनके पीछे वन में शिकार के लिए निकल जाएं और सीता माता अकेली रह जाएंगी तो यह उनके साथ कोई छल कर सकते हैं। फिर राम कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, यहाँ बहुत से जंगली जानवर अलौकिक रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। यह वन कोई साधारण वन नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनोखे मृग हैं, हिरण हैं। फिर राम लक्ष्मण से कहते हैं, तुम पर्णकुटी में ही रहना, सीता को अकेली मत छोड़ना। हम इस हिरण को पकड़ कर लाएंगे और सीता को सौंपेंगे। हिरण का पीछा करते हुए राम दूर वन में चले जाते हैं। राम मायावी हिरण को जीवित नहीं पकड़ पाते। राम मृग पर बाण का प्रहार करते हैं। बाण लगते ही हिरण अपने असली राक्षस रूप में आकर हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे सीता जान की पुकारने लगता है। लक्ष्मण समझ जाते हैं राम भैया के साथ किसी राक्षस ने छल किया है। यह राम भैया की आवाज नहीं है, लेकिन सीता कहती हैं, लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, तुम अपने भैया के पास शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। सीता जी कहती हैं, जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहस कहा सुनु माता, ब्रकुट बिलास सृष्ट लय होई, सपने संकट परय किसोई। लक्ष्मण वहां जाने से इनकार करते हैं। तब सीता जी कहती हैं, लक्ष्मण, तुम्हें शीघ्र ही अपने भैया के पास जाना चाहिए, मेरे स्वामी के प्राण संकट में हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता।
फिर सीता जी कटु वचन बोलते हुए लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण तुम राक्षसों से डर कर नहीं जाते हो। लक्ष्मण कुछ नहीं बोलते। सीता कहती हैं, तुम अपने भाई के सामने तो बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे, अब उन्हीं की सहायता को क्यों नहीं जाते जब उनके प्राण संकट में हैं। लक्ष्मण कुछ नहीं बोलते। सीता फिर कठोर वचन कहती हैं, लक्ष्मण तुम यहाँ कायरों की भांति क्यों खड़े हो, भाई की सहायता के लिए शीघ्र में क्यों नहीं जाते, मेरे स्वामी के प्राण संकट में हैं। सीता कहती हैं, लक्ष्मण तुम कायरों की भांति मेरे सामने खड़े हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी साहस है तो अपने भैया की प्राण रक्षा के लिए तुरंत यहाँ से प्रस्थान करो। तुम कायर चूहे की तरह बिल में घुसे हुए हो। अगर तुम राक्षसों से इतना डरते हो तो मेरे पल्लू में छुप जाओ और यह धनुष बाण मुझे दे दो, मैं स्वयं अपने पति की रक्षा करूंगी। तुम कायर हो और मेरी अवज्ञा भी कर रहे हो। सीता के इस तरह के तीखे और कटु वचन सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, ठीक है माता, मैं आज पहली बार आपकी आज्ञा पालन के लिए अपने भैया श्री राम की आज्ञा की अवज्ञा कर रहा हूँ। तत्पश्चात लक्ष्मण अपने तप के प्रभाव से मर्यादा की एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं कि हे माँ, आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा से अपने चरण बाहर मत रखना। इस रेखा के अंदर यदि कोई प्रवेश करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। जाते हुए लक्ष्मण कहते हैं, हे वन के देवी देवताओं, आप मेरी माता की रक्षा करना। और लक्ष्मण राम की सहायता के लिए वन के भीतरी भाग में चल देते हैं। रावण पहले से पंचवटी में वहीं छुपा हुआ था और यह सब देख रहा था। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में पर्णकुटी में प्रवेश करता है तथा कहता है, भिक्षाम देही माँ भिक्षाम देही, हे देवी हमें भूख लगी है, हम कई दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। रावण कहता है कि हम त्रिलोकदर्शी हैं, हमें पता है तुम्हारे पति एक सोने के हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में गए हैं, वहां मृग ने उनको घायल कर दिया है, उनके प्राण संकट में हैं। सीता यह सुनकर समझती है कि यह तो कोई उच्च कोटि के ज्ञानी साधु हैं। सीता कुटिया के अंदर रावण के लिए खाने को भोजन लेने जाती है। रावण उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही रावण लक्ष्मण की खींची हुई मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, उसमें से अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं। रावण बार बार कोशिश करता है, बार बार अग्नि की लपटें रावण को जलाने की कोशिश करती हैं। रावण समझ जाता है कि यह रेखा कोई साधारण रेखा नहीं है, यह लक्ष्मण द्वारा अपने तप के प्रभाव से अपनी शक्ति से खींची हुई मर्यादा की रेखा है। मैं इसके अंदर गया तो मैं भस्म हो जाऊंगा। तत्पश्चात रावण वही आसन लगाकर बैठ जाता है और शंकर जी का ध्यान करने का ढोंग करने लगता है। सीता कुटी के भीतर से भोजन लेकर आती हैं और रावण से कहती हैं कि हमारे पास आकर भोजन ले लीजिए। रावण कहता है, नहीं देवी, मैं वहां नहीं आ सकता, देवी तुम्हें मेरे पास आकर भिक्षा देनी होगी। सीता वहां आने से इनकार करती हैं और कहती हैं कि मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए मर्यादा की सीमा रेखा खींच कर गए हैं, मैं उससे बाहर नहीं आ सकती। रावण ध्यान करने का ढोंग करता है तथा कहता है, नहीं देवी, तुम्हें बाहर आकर ही मुझे भिक्षा देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम्हारे पति के प्राण संकट में डाल दूंगा। इस तरह रावण कहता है, नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई, कैसी ता सुन जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण तरह तरह के बहाने वो बातें करता है, अनेकों प्रकार की झूठी कथाएं रचकर भय और प्रेम दिखलाता है। अंत में सीता जी मर्यादा की सीमा रेखा से बाहर आकर रावण को भिक्षा देती हैं। सीता जी के रेखा से बाहर आते ही रावण अपने असली रूप में आकर कहता है, मैं त्रिलोक विजेता रावण हूँ, देवता किन्नर गंधर्व सब मुझसे थर थर कांपते हैं। सीता कहती है, मैं महाराज जनक की पुत्री जानकी हूँ और मेरे पति महाराजा दशरथ के पुत्र राम हैं, उनके साथ मेरे देवर लक्ष्मण भी हैं। रावण कहता है, तुम यहाँ वनवास में साधारण मनुष्यों के साथ क्या कर रही हो, हम तुम्हें अपने महल में ले जाकर अपनी पटरानी बनाएंगे, हजारों दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम्हारे लिए हर समय हाजिर रहेंगी, तुम हमारी पटरानी बनकर राज करोगी। सीता कहती है, हे मूर्ख रावण, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति और देवर आ जाएंगे तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और फिर रावण सीता जी को कंधे पर उठाकर बलपूर्वक ले जाता है। सीता कहती हैं, हे दुष्ट रावण, तू अकेली
स्त्री को चोरों की भांति अपहरण करके ले जा रहा है, तू अपने आप को त्रिलोक विजेता कहता है। क्रोधवंत तव रावण लीन सिरथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकिन जाए। रावण सीता जी को अपने पुष्पक विमान में बलपूर्वक बैठा कर उड़ जाता है। सीता जी आकाश मार्ग से विलाप करती हुई रावण के साथ पुष्पक विमान में जा रही हैं और कह रही हैं, विलाप कर रही हैं, हा जग एक वीर रघुराया, कई अपराध बिसारे उदाया, आरति हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्ह रोषा, विविध विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। सीता जी रावण के पुष्पक विमान में विलाप करती हुई जा रही हैं। सीता जी हे राम कहते हुए विलाप करती जा रही हैं। हे रघुनाथ, आपने किस अपराध के कारण मुझ पर दया बुला दी, मुझे किस अपराध के कारण भूल गए। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया और तुम्हारा कहा हुआ नहीं माना, उसका मैंने फल पाया।